जब लग गुरु मिले न सांचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। एक समय ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में इस बात पर विवाद हो गया। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृष्टि रचनहार हूँ, और विष्णु जी तू मेरा पुत्र है, तेरी उत्पत्ति मेरे से हुई है। और विष्णु जी कहते हैं नहीं, मैं तेरा पिता हूँ, तेरी उत्पत्ति मेरी नाभि कमल से हुई है। अब ये भ्रमणा इन महापुरुषों को कैसे होती है, ये काल करवाता है। अब जैसे ऋषि महर्षियों ने समाधिस्थ होने की चेष्टा की परमात्मा पाने के लिए, क्योंकि जब ब्रह्मा जी कमल के फूल पर बैठा था, ये होश में आया, ये युवा था, जवान था, तो इसने देखा कि मैं कहाँ बैठा हूँ, सब जगह जल ही जल है, कोई धरती पृथ्वी दिखाई नहीं दे रही है। तो उसी से मैं सोचा मैं क्या करूं। आकाशवाणी की इस काल ने कि तप करो तप करो। 1000 वर्ष तक तप किया ब्रह्मा जी ने। फिर कहा सृष्टि करो। अब इसकी बैटरी चार्ज करा दी तप करके, इसमें सिद्धि आ गई, और इसको फिर रजोगुण युक्त ये था ही, और क्रिया दे दी कि तो सब उत्पत्ति जीवों की उससे नहीं होती, उसके अंदर रजोगुण के कारण हम प्रभावित हो जाते हैं। जैसे मिर्च है, अब मिर्च है, 1 2 3 कमरे हों और उसमें एक रसोई होती है, रसोई में छोंक लगा मिर्चों का, और तीसरे कमरे में बैठे हुए व्यक्ति छीकम छीक हो जाते हैं, क्योंकि वो साकार वस्तु तो रसोई में, उसका निराकार जो गुण है जा करके वह प्रभावित कर रहा है। ऐसे इन ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रही ये तरंगें हम सभी प्राणियों को प्रेरित कर रही हैं, और उन्हीं के आधार से, हम तीनों के आधार से यहाँ अपनी अपनी क्रिया में विवश हैं करने के लिए। जैसे किसी ने शराब पी ली तो उसका बस की बात नहीं, वो कहीं कहीं पैर टेक कर कैसे बोला बांगा बांगा चल रहा है, ऐसे हम बांगे बांगे चलना हर ओरक में बोलना है, हमारे ये नशे हो रहे हैं। तो इस तीनों गुणों से ऐसे होगा। तो ऋषि महर्षियों ने साधनाएं की उस हठ योग से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा ये आकाशवाणी परमात्मा की है, और वह थी इस काल की, क्योंकि ये गुप्त रहता है, सबके सामने नहीं आता, अपनी योग माया से छुपा रहता है ये साकार। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24-25 में स्पष्ट कर रहा है, ये अबुद्धि लोग, बेबुद्धि लोग यानी अज्ञानी जन समुदाय मुझको कृष्ण की तरह मनुष्य जन्म में आया हुआ मानते हैं। क्योंकि बोल कृष्ण में रहा था, कहता मैं कृष्ण नहीं हूँ, मैं कभी भी किसी के सामने व्यक्त नहीं होता, साकार में नहीं आता, ये मेरा अवय अनुतम घटिया अटल सिद्धांत है, और मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं किसी के समक्ष नहीं आता। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में कहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। ऐसे उसके कर्म अलौकिक हैं, वो समक्ष नहीं आता किसी के अंदर प्रवेश करके, या वैसे प्रेरित करके, या उनके अंदर कुछ ऐसे गुण पैदा करके अपना उल्लू सीधा करता रहता है। तो ऋषि महर्षियों ने परमात्मा पाने के लिए, ब्रह्मा जी को वेद तो बाद में मिले हैं, वेदों में कहीं भी हठ योग का जिक्र नहीं है, बल्कि सख्त मनाही की है कि मूर्ख लोग करते हैं जो हठ योग करते हैं, क्योंकि वेद परमात्मा कबीर जी द्वारा दिए गए, और वो एज इट इज इस काल ने आगे दे दिए गए। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 7 तक कहा है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते, उनको न तो सुख होता है, न कार्य, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, और न ही उनकी गति होती है, यूजलेस। तो गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 1 में पूछा है अर्जुन ने
कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो अपनी इच्छा से अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वो व्यक्ति कैसे हैं और उनकी कैसी वृत्ति होती है। तो उसमें बताया है कि जो जिस भी गुण की, जिस भी देवता की पूजा करता है, विष्णु जी का पुजारी कुछ थोड़ा बहुत तो सतोगुण होता है और रजोगुण, ब्रह्मा का उपासक में रजोगुण होता है और शंकर के उपासक में तमोगुण की अधिकता बनी ही रहती है। अपने आत्माओं, समस्या क्या है कि ये ज्ञान -0 पर पहुंचा रखा था, इन काल के दूता ने और अड़ंगा कर रखा था, भट्ठा बैठा रखा है धातु विज्ञान का, और यो -0 से अब 100% पर लाना पड़ेगा। इसलिए इतना प्रयत्न करना पड़ रहा है। वही पवित्र सद्ग्रंथ जिनको हम शिरोधार्य माना करते थे, सत्ज्ञान युक्त माना करते थे, आज उन्हीं के अंदर प्रमाण है और वो मनाई है जो हम किया करते थे। अब देखिएगा, पहले आपको श्रीमद् भगवद गीता दिखाते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। अब देखिएगा, गीता जी अध्याय नंबर 16 और श्लोक नंबर 23 में कहा है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, अपने मनमाने जाप करता है, मनमानी पूजाएं करता है, जो गीता और वेदों में वर्णित नहीं उसके विरुद्ध करता है, तो वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। अब 16वें अध्याय के 24वें श्लोक, ये अंतिम श्लोक है 16वें अध्याय का। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। तुरंत ही अर्जुन ने पूछा। अब 17वें अध्याय में, अथ सप्तदशो अध्याय 17वां अध्याय प्रथम मंत्र में, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देव आदि पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसिक है या तामसी? अब नंबर 2 17वें अध्याय का दूसरा श्लोक। मनुष्यों की वह संस्कार से रहित स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको मुझसे सुन। अब ये काल कह रहा है, ये श्री भगवान उवाच, ये गीता ज्ञान दाता श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है, वो मुझसे सुन। तीसरे में कहा है कि हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है और यह पुरुष समुदाय, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला होता है वह स्वयं भी वैसा ही है, यानी जिस इष्ट की पूजा करता है वो वैसा ही है। इसमें स्पष्ट हो गया कि देखिएगा कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने वाले ये देव पुजारी हैं, देवताओं की पूजा करने वाले। सात्विक पुरुष देवों की पूजा करता है, ये देवताओं की पूजा करती हैं अच्छी आत्माएं, लेकिन वो है शास्त्र विधि रहित। और राजस पुरुष जो ना यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं धन के लाभ के लिए, और अन्य तामस मनुष्य वो प्रेत और भूत गुणों के ये श्राद्ध श्रुद्ध निकालते हैं, जंतर मंतर करते रहते हैं। 5 में कहा है कि जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, हे मालिक, दंभ और अहंकार से युक्त, कामना आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। अब 6 में 17वें अध्याय के 6 श्लोक में, शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी वो क्रस करने वाले हैं, यानी दुखी करते हैं, जो गलत साधना करते हैं, हठ योग करते हैं, घोर तपस्या करते हैं। उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव के जान। और आगे बहुत है, इतना ही काफी अपन को। अब श्रीमद् भागवत देवी पुराण में स्पष्ट किया 3रे स्कंद में कि श्री ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक घोर तप किया। अब करवाया इस काल ने आकाशवाणी करके, वेदों और गीता में तो मना किया है, ये घोर तप जो तपते हैं वो तो असुर स्वभाव को धारण किए हुए और मुझे भी परेशान करते हैं, क्योंकि इस शरीर के अंदर
सभी देवताओं का वास है और काल निरंजन भी इसी में रहता है, सहस्रार कमल में, यानी प्रत्येक प्राणी में उसकी स्थिति विद्यमान है। तो ऐसे अब स्पष्ट हो गया कि हठ योग नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं वो शास्त्र विदिता का मनमानी आचरण है। और अन्य देवताओं की, ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा भी आन उपासना में है और शास्त्र विदिता का मनमाना पूजन है। अब हम जो प्रश्न कर रहे थे कि एक बार ये ऋषि लोग इस ब्रह्मा जी के द्वारा काल प्रेरणा से प्राप्त इस आकाशवाणी को कि तप करो, और वेदों को फिर पढ़ा, उसमें पाया कि केवल ओम नाम जाप करो, उसमें तप का किधर जिक्र भी नहीं है। अब पुण्यात्मा आपको फिर क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान है और आपका दाव लगा हुआ है। भगवान ने दया करी, आपको यहाँ बुलाया किसी भी कारण से, कोई चाहे कोई दुखी आया है या कोई परमात्मा की प्यारी आत्मा कोई वैसे ज्ञान प्राप्ति के लिए आया है। धन्य भाग हैं आप, और धन्य आपके माता पिता जिनसे तुम्हारा जन्म हुआ इस कलयुग में, ऐसे घोर समय में। और ये ज्ञान, ये अमृत आपको प्राप्त होना, ये बिना परमेश्वर की कृपा और आपके पुण्य पिछले संस्कारों की दोनों के संयोग से आज ये स्थिति आपको उपलब्ध है। अब आपको ये दिखाना चाहते हैं, इन्होंने तप की परिभाषा बदल दी। अब जो सदग्रंथों में तप लिखा है, जैसे वाणी का तप, उसको तप कहा। गीता जी में आपको प्रमाण दिखाते हैं। अब देखिएगा, अब इस पवित्र गीता जी में बहुत ही निर्णायक ज्ञान दिया है कि हमने अपने स्वाभाविक कर्मों को नहीं त्यागना है। जैसा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के जो कर्म हैं, इनको करते हुए भी हमने परमात्मा की साधना करनी चाहिए। देखिएगा अध्याय नंबर 18 गीता जी अध्याय नंबर 18 के और श्लोक नंबर हम यहाँ से लेते हैं 45 से। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने स्वाभाविक कर्मों में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता, उस विधि को तू सुन। अब यहाँ गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय का 46वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता अन्य परमात्मा के विषय में कहता है कि जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जिससे यह समस्त जगत व्यापक है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त होता है। यानी अपने जो जिसके कर्म हैं, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य और ब्राह्मण के, उनको करता हो। ये पीछे इसके विषय में जानकारी दी है। अब आपने 46 पढ़ लिया, अब 47 में अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। अब देखो इन्होंने किस आडंगा कर दिया यहाँ पे, है तेरा गजब हो। यहाँ ये लिखना था, ये अनुवाद गलत कर दिया इन्होंने। संस्कृत स्पष्ट है, गीता जी अध्याय नंबर 18 की श्लोक नंबर 47 में, श्रेयान सर्वधर्म विगुण पर धर्मात् और सब अनुतिष्ठात सब स्वाभिनियत स्वभाव नियत कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। किल्बिष माने पाप। अब इसका अर्थ ये बनता है कि श्रेयान स्वधर्म है, अपना जो शास्त्र अनुकूल साधना धार्मिक क्रियाएं हैं वो श्रेष्ठ हैं। विगुण पर धर्मात् सब अनुतिष्ठात, दूसरे के धर्म यानी धार्मिक पूजाएं, चाहे वो कितनी ही तड़क भड़क चटक मटक की दिखती हों, स्वनियोजित दिखती हों, उन विगुण ज्ञान गुण रहित व्यर्थ की साधनाओं से श्रेयान स्वधर्म है, अपना शास्त्र अनुकूल धर्म उत्तम है, श्रेष्ठ है। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया। इन्होंने क्या अनुवाद कर दिया कि अच्छी प्रकार आचरण में किए हुए
दूसरे के धर्म से गुण रहित। अब देख क्या कहाँ रोग काटे न, गुण रहित यानी जिसमें कोई भी गुण ना हो, एक अन्य का भी ना हो, भी अपना धर्म श्रेष्ठ है। तरह से वही है कि जब अपनी जो पूजा तुम कर रहे हो वो तो एक अन्य की ना हो, उसमें कोई गुण ना हो, वह श्रेष्ठ है। इस अनर्थ कर दिया। फिर इसका फायदा क्या हुआ गीता के बोलने का? इसका अर्थ है श्रेयान स्वधर्म है, अपना शास्त्र अनुकूल साधना सबसे श्रेष्ठ है। वी गुण है पर धर्मात सब अनुतिष्ठात। सब अनुष्ठिष्टात माने जो घनी तड़क पड़ेगी, जैसे माता का जागरण करें हैं और बड़े डांस करें, नाचें, गावें। देखिएगा अब बताते हैं आपको। जैसे आपने माता का जागरण देखा हो, ओए है देखो उड़ा गान वाले भी ढूंगे मारे और श्रोता भी ढूंगे मारे, नाचते खड़े होके हैं और फिल्मी तर्ज पे अगले बोलो जय माता दी सा। और कहते हो कितना अच्छा लगे, कठ जुड़ जा दुनिया देखने जावे, क्यों फिल्मी गाना पे वो बाजें तबले। तो इस उद्देश्य से कह रहे हैं कि तुम न कितना अच्छा लगता और तुम्हारी आत्मा कितनी उसको आकर्षित हो। वो विगुण धर्म है दूसरे का, और आपका शास्त्र अनुकूल जो साधना है, वो पूजा है, वो श्रेष्ठ है। विगुण पर धर्मात, दूसरे के विगुण माने व्यर्थ की, जिसमें एक अन्य का भी लाभ ना हो, और वह चाहे कितनी ही अच्छी सुव्यवस्थित तुझे नजर आती हो, उससे अपनी साधना श्रेष्ठ है, उसको त्यागना नहीं। इन्होंने ऐसे अर्थों के अनर्थ कर डाले। इनका कहने का भाव यो है कि तुम जो पूजा कर रहे हो, हरे राम राधे श्याम मिला दे हैं, चाहे माता धोखे है, चाहे कोई की तो पत्थर पूजा है, कहते वो बढ़िया है। ये न्यों कहना चाहो है अनरस करके गीता जी के आशय को ना समझ कर इन्होंने पूरे समाज को उल्टा घुमा दिया। फिर फायदा क्या इस गीता जी के कहने का? ये डड़े ढोने अच्छे होते थे, फिर क्या फायदा थी इस पवित्र सदग्रंथ के बोलने का? इन्होंने ऐसे काम बिगाड़ रखे। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 48-47 आपने पढ़ लिया। इसमें कहा कि कुंती पुत्र दोष युक्त होने पर भी सहज कर्मों को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। 49 में कहा है सर्वत्र आसक्त रहित, बुद्धि वाला, सप्राह रहित, जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग द्वारा यानी तत्व ज्ञान द्वारा उस परम निष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता। देखो निष्कर्म्य कि जहाँ जाने के बाद फिर कोई कर्म नहीं करना पड़ता, वो निष्कर्म्य सिद्धि प्राप्त होती है। 50 में कहा है कि जो ज्ञान योग की परास निष्ठा है, उस निष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उस प्रकार हे कुंती पुत्र संक्षेप में ही मुझसे समझ। इसी के चलते आगे क्या बताया है? अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 61 में स्पष्ट किया है। अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 61 में कहा है कि हे अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता से कोई और परमात्मा है, जिसके विषय में गीता ज्ञान दाता कह रहा है। और उसके तुरंत बाद 18वें के 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब यहाँ कहने का भाव ये है कि हम जो भी कर्म जैसा कोई कर रहा है उसको त्यागा नहीं जा सकता। अब देखिएगा अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 14। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ये ब्राह्मण का अर्थ है यहाँ तत्वदर्शी संत। सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। अब ये तप जो है ना, ये अन्य प्रकार के तप बताए हैं कि जैसे आप परम संत की शरण में आ गए और गुरु जी की सेवा के दौरान जो आपको यहाँ कोई भी किसी प्रकार की भी
जो कठिनाई महसूस होती है और अहिंसा आदि शरीर संबंधी तप कहे जाते हैं। ये तप हैं जो क्रिया साधनाएं करते समय, जैसे गुरु जी की सेवा करना है, धार्मिक अनुष्ठान कराने, ऐसे। आगे देखना 15वें में क्या कहा है। ये 17वें अध्याय का 15वां श्लोक। जो उद्वेग न करने वाला प्रिय हितकारक एवं यथार्थ भाषण है तथा वेद शास्त्रों के पठन पाठन एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। यह इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा गलत कर रखा है कि जैसे जो उद्वेग न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, यानी सत्य कहना, शास्त्रों के अंदर लिखे रहस्य को जनता के समक्ष स्पष्ट कहना, सत्य कहना, चाहे कोई गाल दे चाहे भूंडा बोले, वेद शास्त्रों के पठन पाठन, परमेश्वर के नाम स्वाध्याय अभ्यासन, परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता। जैसे परमेश्वर कबीर जी ने सच्चाई कही और उसमें बहुत विरोध किया गया, उस सत्य कहने के दौरान जो परमात्मा ने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, वो वाणी रूपी तप है। ये हठ योग तप नहीं। जैसे अब इस दास के साथ वही रिहर्सल हुई है जो परमात्मा के साथ 600 वर्ष पहले हुई थी। तो ये जो वाणी संबंधी ये तप है, ये हमें लाभ देगा। भगवान के नाम पर उसकी वाणी को सत्य ढंग से पेश करना, गुण रहस्यों को, वेदों और सदग्रंथों में लिखे हुए इन रहस्यों को यथार्थ रूप में भाषण करना, उसके प्रवचन करना, और उसमें जो भी बाधा और कठिनाई आती है, ये हमारा तप है, वाणी संबंधी तप है। जैसे राजा हरिश्चंद्र ने सत्य बोला और उस वाणी रूपी तप के कारण उसने कितने कष्ट उठाए, लेकिन अंत में उसका फल कितना अच्छा रहा। इस तरह के तपों का वर्णन है, इस हठ योग का नहीं है। ये देखिएगा अध्याय नंबर 17 का श्लोक नंबर 19 उसका फिर प्रमाण करता है, खंडन करता है जो ये हठ योग किया करते हैं। 17वें अध्याय के 19 में, जो तप मूढ़ता पूर्वक हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों के अनिष्ट करने के लिए किया जाता है, वह तप तामस कहा जाता है। अब हमने ये स्पष्ट करना है कि जैसा कि गीता जी अध्याय नंबर 17 के 1 से लेकर 7 तक मंत्रों में यही स्पष्ट किया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना हठ और तप करते हैं, वो मुझे भी दुखी करते हैं और इस शरीर के अंदर विद्यमान सभी देवों को भी दुखी करते हैं, वो राक्षस स्वभाव के समझ। अब यहाँ गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 19 में भी स्पष्ट कर दिया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर हठ योग करते हैं, हठ करते हैं, वो अपना जीवन नष्ट करते हैं, वो शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है। तो ऐसे ही जो ये ऋषि लोग साधना किया करते थे, तपस्या किया करते थे और वेदों को पढ़ा, उसमें से ओम नाम ले लिया। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कह रहा है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम नाम है, और जो इसको अंतिम श्वास तक श्रवण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है तो ओम नाम से मिलने वाली परम गति उसको प्राप्त होता है। ओम नाम से ब्रह्मलोक मिलता है, ये ब्रह्म की पूजा है। ब्रह्मलोक गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं, जन्म मृत्यु में आते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में स्पष्ट किया है। तो ये भी ओम नाम का जाप भी पूर्ण नहीं। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में स्पष्ट किया है कि ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्त्युम समर भस्मांतम शरीरम वायु अनिलम अथम अथिदम भस्मांतम शरीरम अमृतम। यानी जब शरीर छोड़कर जाएगा ओम नाम का जाप करते करते, तो जितना ओम के सतर का जो तुम्हें अमृतो प्राप्त होना है, ब्रह्मलोक में जितने दिन तू रह सकता है वो प्राप्त हो जाएगा। ओम कर्तु समर किलवे समर और कर्त्युम समर।
ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरन कर, विशेष कसक के साथ सिमरन कर, अपना परम कर्तव्य मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जानकर ओम नाम का जाप करें। फिर गीता जी ज्ञानदाता कहता है कि ये नाम तो है मेरा, और उस परमात्मा का जाप करना है। गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के, उस परम अक्षर ब्रह्म के जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते, जिसे परम शांति और सनातन परम धाम प्राप्त होता है, उसके पाने का ओम तत्सत 3 मंत्र का जाप है। 3 प्रकार से त्रिविध है, नथिंग एल्स। अपनात्माओं, इन ऋषियों ने ये तो ओम नाम तो ले लिया पूर्ण परमात्मा का जान के, जैसे श्री देवी भागवत में दुर्गा अपने आप कह रही है हिमालय राजा को कि वो परमात्मा उस ब्रह्म की क्या महिमा है। वो महिमा तो कह रही है अक्षर ब्रह्म की, यानी अविनाशी परमात्मा की, और विधि लास्ट में बता रही है ब्रह्म की, और ओम उसका नाम है, और वो ब्रह्म लोक में रहता है। इसकी पूजा करो, तुम्हारा कल्याण हो। अब यहाँ बिगड़गी बात सारी। इन सभी ऋषियों ने वेदों में ओम नाम को पूर्ण परमात्मा का मान लिया, और ये है ब्रह्म का। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष 3 परमात्मा कहे हैं। एक सरपुरुष, ये तो सरब्रह्म कहो चाहे सरपुरुष कहो, ये ज्योति निरंजन काल है। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है जो 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, और सरपुरुष ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। 16वें श्लोक में गीता जी 15वें अध्याय में कहा है कि इन दोनों सरपुरुष और अक्षर पुरुष और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं सभी नाशवान हैं, इनके स्थूल शरीर, जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती। फिर तुरंत बाद कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता में कि उत्तम पुरुष है तो अन्य है। वो परमात्मा तो कोई श्रेष्ठ भगवान तक कोई और है जिसको परमात्मा कहा जा सकता है, जो वास्तव भगवान कहलाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करते हैं। तो इनके बुद्धि में आया नहीं कि इसमें स्पष्ट लिखा है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया हुआ है कि कोई तो परमात्मा को संभवात्मा ने जन्म लेने वाला, कोई असंभवात जो उत्पन्न नहीं होता, वो कभी भी निराकार बताते हैं। तो ये जानकारी तत्वदर्शी संत बताओगा, उससे सुनो। तो ये कौन सी इनकी आंख में चगी थी, ये नहीं समझ में आई कि वेदों से अलग भी कोई और ज्ञान है जिसको वेद नहीं बता पा रहे और तत्वदर्शी संत भी बताएगा। तो इन्होंने अपने आप निष्कर्ष निकाल लिया, और जिससे आज तक डले ढो रहे और ढुआ रहे हैं, हमारे से ढुलवा रहे हैं। इसी आधार से ऋषियों ने डले डोए, तप करे, हठ योग करे, आकाशवाणी परमात्मा की जान के थी वा काल की, और वेदों से ओम नाम, उससे सिद्धियां आ गई। और जब वो साधना कर रहे थे तो किसी को तो इस काल ने ब्रह्मा जी के रूप में दर्शन दे दिया। तो जो साधक साधना कर रहा था उसने समाधि दशा में परमात्मा साक्षात हुआ, तो ब्रह्मा जी के रूप में, और बोला कि बोल क्या मांगता है, 1-2 अर्धी की गांठ देती सिद्धि। वो खुश हो गया और वापस समाधि टूट गई। ब्रह्मा जी के पास आया, आप ही परमात्मा हो, आप ही सर्वेश्वर हो, आप सारी सृष्टि के रचनहार हो, और मैंने समाधि दशा में आपके दर्शन पाए हैं। आप अपने आप को छुपाए बैठे हो, सब 20, 30, 50, 100 भक्तों को बता दिया ये खुद भगवान है। अब ब्रह्मा जी कूप कर दोनों फूल का कूपा हो गए कि मैं भगवान हूँ, क्योंकि ऋषि ने कह दिया। ऐसे 10-20 ऋषियों को ऐसे काल ने प्रेरित कर दिया। उधर से इस काल ने प्रतीक्षा कर रखी है कि मैं अपने रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा, और ये चतुर्भुज रूप में ब्रह्मा और विष्णु और शिव जी के रूप में दर्शन देता है। जैसे किसी साधक ने साधना की, हठ योग किया, उसको विष्णु जी के रूप में दर्शन दे दिए, और पूछा बोल क्या मांगता है, 1 अर्धी की गांठ उसने दे दी, 1 सिद्धि उसको दे दी। जैसे अगस्त ऋषि ने सारे जीवन में डले ढोके एक सिद्धि प्राप्त कर ली कि सागर पी लूँ सारा, 7 समुद्रों को पी जाऊं, और वो उसने कलाबाजी दिखा के प्रभु पाक का सारा जयकार होगी कि 1 घूंट में अगस्त ऋषि जी ने सारे 7 के 7 समुद्रों को पी लिया।
हो गया आंडी पाक गया, फिर क्या हो गया, पी लिया तय, हो गया अमर इस पानी के पीण तय, थोड़ा पी लेते सारा पी ले, बात यहाँ बिगड़ी रही। तो ऐसे ही फिर इसने विष्णु रूप में दर्शन दिया इस काल ने, क्योंकि इसने प्रतिज्ञा कर रखी है मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी के समक्ष नहीं आऊँगा। आपने गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 और 25 में स्पष्ट पढ़ा। फिर देख लीजिए बच्चों, ये एक किस्म का लेक्चर है और आप स्टूडेंट हैं, आध्यात्मिक विद्यार्थी हो, और दास एक आध्यात्मिक टीचर है। आपको सारा सिलेबस उंगलियां पर रटवा दूंगा, कुछ दिनों में देख लेना। ये वही श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 25-26 में ये स्पष्ट कह है कि मैं किसी के सामने को नहीं आऊँ। मन ने कसम खा रखी, मेरा अटल संविधान है, अनुत्तम घटिया सिद्धांत है मेरा। 7वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और यहाँ देखिएगा 24वें श्लोक में, अव्यक्त व्यक्तिम आपनम मन्यते माम अबुधे, ये बेबुद्धि के यानी बुद्धिहीन प्राणी मुझ अव्यक्तम को व्यक्ति मानते हैं, कृष्ण मानते हैं, कृष्ण रूप में आया मानते हैं। परम भावम अजानत मम अवयम अनुतमम, ये लिखा है बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम माने घटिया, अविनाशी माने अटल इस परम भाव को न जानते हुए, अव्यक्तम, अव्यक्त माने जैसे सूर्य के सामने बादल छा जाते हैं उसमें वो छुप जाता है, अव्यक्त हो जाता है, लेकिन वहाँ साकार रूप में विद्यमान होता है। इन्होंने ये गलत किया है। मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा माँ को मनुष्य की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं। ये काल बोल रहा है और अभी तक अनुवाद करता इन्हों सोचा करते कृष्ण कह रहा है कि मैं मनुष्य को ना, कृष्ण जी तक खड़े थे मनुष्य रूप में। ये बुद्धिहीन मेरे अनुतम यानी घटिया अविनाशी माने अटल परम भाव को नियम को नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझ अव्यक्तम माम व्यक्तिम आपनम मन्यते, मुझ अव्यक्त को, मुझ छुपे हुए को मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझे व्यक्ति भाव में यानी मनुष्य रूप में कृष्ण रूप में प्राप्त हुआ मानते हैं। आई एम नॉट कृष्ण, वो तो कृष्ण में बोल रहे थे, श्री कृष्ण में बोल रहे थे। अब 25 में स्पष्ट होगी ये कहानी, देखिएगा 7 में जाएगी। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। स्पष्ट कर दिया, मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता। यह अज्ञानी जन समुदाय मुझ जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूँ, मैं सबके सामने नहीं आता। तो आकार में तो है, छुप रहा था। अपनात्मा अब इस अध्यात्म ज्ञान को बड़ा आसानी से समझा जाएगा। तो ये इसके कर्म और जन्म ऐसे अलौकिक हैं कि मैं सबके सामने नहीं आता। और ये अज्ञानी जन समुदाय, ये मूर्ख मेरे अटल घटिया सिद्धांत से परिचित नहीं है कि मैं कभी किसी के सामने प्रत्यक्ष नहीं होता, अपना वास्तविक रूप में मैं छुपा रहता हूँ। इसलिए इन ऋषियों को इस काल ने ही अपने पुत्र किसी को विष्णु जी के रूप में दे दिया और किसी को शंकर जी के रूप में दर्शन दे दिए। वो शंकर जी को भगवान सर्वेश्वर महेश्वर कहने लग गए। कोई विष्णु जी को दर्शन दिए तो विष्णु जी को महेश्वर सर्वेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कहने लग गए। उधर से विष्णु जी इस बात से और प्रभावित हो गए, खुशी मनाई कि मैं भगवान हूँ। तो इस देव ये ऋषि कह रहा है, दूसरा भी कह रहा है, तीसरा भी कह रहा है, 100 ने ऐसा प्रमाण दे दिया। तो इन दोनों को भ्रम हो गया कि हम भगवान हैं। इस आधार से एक बार ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, कहा कि मैं तेरा बाप आया हूँ बेटा विष्णु, तू खड़ा होकर मेरा सत्कार क्यों नहीं करता। विष्णु बैठे बैठे शेष शैया पर कहते हैं कि आजा बेटा, तू मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुआ है, मैं तेरा बाप हूँ। और बाप के सामने तू एक कैसे बोल रहा है।
इस बात पर दोनों का लठ बाज गया, जूतम जूता, फिर हथियार निकाल लिए, फौज सेना आएगी, लाग गए लड़न बलका की तरह। अब दास ये एक कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कितने ढेर सारी कथाएं प्रमाण देने पड़ रहे हैं। क्या मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता बाई। और जैसा कि आपने इस शब्द में सुना, ऋषि मुनि निराकार बतावे, साकार कहें पुराण तने, अपनी महिमा आप गाई, जीव कहें भगवान तने। अपने आप तो भगवान बन बैठा, भगवान को भुला दिया तूने। इस कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए पुराणों दिखाते हैं कि ये काल कहता मैं करता हूं और करता नहीं है, और विष्णु और ब्रह्मा जी को कहता है तुम भगवान नहीं हो। ये देखिएगा शिव महापुराण हिंदी टीका सहित भाग 1, और ये कहाँ से प्रकाशित है? इसमें संस्कृत और हिंदी दोनों हैं। श्री शिव महापुराण ये है विद्या अवरिधि पंडित ज्वाला प्रसाद जी मिश्रकृत हिंदी टीका सहित, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बम्बई। इतने अथ श्री शिव महापुराण भाषा टीका सहितम प्रारंभते। इसके देखिएगा, ये देखना, ये है पृष्ठ 11 पे विद्वेश्वर संहिता भाग 1 अध्याय 6 में। यहाँ से शुरू होता है। नंदीकेश्वर बोले, हे योगिंद्र, आगे एक समय विष्णु भगवान शेष सैया पर अपने गरुड़ आदि पार्षदों से संयुक्त लक्ष्मी सहित शयन करते थे, यानी लेटे हुए थे। उस समय देखिए वे ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी अपनी इच्छा से वहाँ आए। सब प्रकार सुंदर सेज पर शयन करते हुए कमल लोचन विष्णु जी से पूछने लगे, तुम कौन हो? ये ब्रह्म ज्ञानी पूछा, तुम कौन हो जो मुझे देखकर अभिमानी पुरुष के समान शयन करते हो, यानी सोए पड़े हो? हे वत्स, हे पुत्र, उठो, देखो मैं तुम्हारा स्वामी आया हूँ। आए हुए गुरु को देखकर जो अभिमान करता है वह द्रोही मूड का, उस द्रोही मूड का प्रायश्चित होना उचित है। यह सुनकर विष्णु जी के अंतर में तो क्रोध हुआ, लेकिन अंदर से तो पूरा गुस्सा ऊपर से प्रकट ना करते हुए के बोले, परंतु बाहर से शांत रहे और बोले, वत्स बेटा, तुम्हारा मंगल हो, बैठो इस आसन पर विराजो। इस समय तुम्हारा नेत्र कुटिल और मुख टेढ़ा क्यों हो रहा है, पंकर क्यों हो रहा है? वो गुस्से हो रहे थे ना, आँख चौड़ी जुगर जो टेप बैल गुड़ने से पहले टेढ़े देखा करें। कहते हैं वकर क्यों हो रहा, तेरी आँख और मुंह टेढ़ा क्यों कर रहा है, तू नाराज क्यों हो रहा है? ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स विष्णु, हे बेटा विष्णु, तुमको समय के प्रभाव से अभिमान है। हे पुत्र, मैं तुम्हारा रक्षक और जगत का पिता मैं हूँ। विष्णु जी बोले, यह तो सब जगत मुझ में स्थित है, तुम चोर के समान किस प्रकार अपना कहते हो? तुम मेरी नाभि कमल से उत्पन्न हुए हो, इससे मेरे पुत्र हो, मुझे पुत्र कहना व्यर्थ है। नंदीकेश्वर बोले, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु दोनों ही रजोगुण से मुग्ध होकर विवाद करने लगे। मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वामी हूँ, ऐसा कहकर एक दूसरे को मारने की इच्छा से युद्ध करने में उत्सुक हुए। और फिर देखिए आगे, तब संपूर्ण देवता विमान में बैठ गए। ब्रह्मा विष्णु महेश तो लठ बजावे हैं, और ये सारे देवता विमान में बैठ गए और उस महाअद्भुत युद्ध देखने को चले आए, और आकाश से उन पर फूल बरसाने लगे। वारे देवताओं,
जो कर जोटिया न गोड़ा करें पशुआ न गामा में बैलों को अन्य कर हुर 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 लड़ो। ये देवता ऊपर तो आकाश फूल बरसावे न कहना तीनों चाहिए था देवताओं तुम लड़ोगे तो हमारा क्या हाल होगा, तुम शांति रखो, उनका छोटा बीच बचाव करना चाहिए था। अरे हमारे देवता ऊपर तो फूल बरसावे अब विमान में बैठ के, ये देखिए वाह जी वाह। अब कहने का भाव हमारा ये है, अब पुण्यात्माओं ये सदग्रंथ कोई दास ने नहीं लिखे, ये सदग्रंथ 5500 वर्ष पहले वेद व्यास जी ने लिखे थे, अनुवाद इन्होंने कर रखा, हम पढ़ कर सुना रहे हैं। इसमें इन भगवानों की स्थिति क्या है, ब्रह्मा और विष्णु की जिनको हम सर्वेश्वर महेश्वर मान कर पूजा करते थे, इनकी ऐसी बुद्धि है जैसे बालकों की होया करें, तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे आपस में लड़ा करें। और फिर टीचर के पास जाते हैं, वो कारण पूछता है युद्ध उनके झगड़े का, एक कहता है जी ये नो बोला मैं तेरा बाप है, और वो कहता ना जी यो पहले बोला नो बोला मैं तेरा बाप है, इसलिए कुर्ता पाड़ रहे एक दूसरे का गला पकड़ रहे हैं, वो उसका मारे रो उसका मारे है तरह के। ये भगवान वो उसने बेटा कर उसने बेटा लठम लट्ठा हो गई ना जाने के। अब इनका पिताजी आ गया बीच में, इसने बीच में दोनों का जब युद्ध हो रहा था, इसने बीच में एक तेजो में स्तंभ खड़ा कर दिया जिसको शिवलिंग बोलते हैं, और वो तेजो में जैसे ये हीरे चमक्या करें ऐसा वो सीधा लंबा बहुत और छोर का नहीं, जैसे बहुत तेजो में स्तंभ पिलर सा खड़ा हो गया, जैसे बर्फ ने छोल छाल के मूड़ी के सा बना दें ऐसा समझ लो, बहुत लंबा चौड़ा। इस स्थिति का वो लंबा चौड़ा, तो वो लड़ाई करना तो बंद करके उसको ऊपर नीचे उसने ढूंढने लगे इसका एंड कहाँ है। अब सारी कथा ना सुनाकर हम निष्कर्ष पर आते हैं। तो उसी समय यू काल आ गया शिव रूप में, इसने कसम खाई है कि मैं अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं देता। ये अपने पुत्र शिवजी का रूप धारण करके वहां आ गया, और इन दोनों से क्या बोला देखिए, ये है पृष्ठ नंबर 17 शिव पुराण और विद्वेश्वर संहिता अध्याय 9। अब यहाँ से पढ़ते हैं, कहते दोनों की अज्ञानता और वैर को दूर करने के अर्थ दोनों से कहा। इस काल ने जो प्रकट हो गया, हम ज़्यादा ना सुनाते अपने काम का लेंगे। इन दोनों से कहा कि मेरे सकल यानी साकार और निष्कल व निराकार भेद से दो रूप हैं। देख किस डेफिनेशन बता रहा है यो काल, साकार और निराकार की देखना, जहाँ ये ब्रह्म पड़ गए सभी। मेरे सकल और निष्कल भेद से दो स्वरूप हैं, परंतु और ईश्वर नहीं है और कोई भगवान नहीं है। इस कारण उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप जो लिंग बीच में डाला था उनके, सतम रूप पहला तो सतम रूप और पीछे मूर्तिमान रूप धारण किया। देखिए साहब बड़ी बूझ बना रहा है कि है कि मैं ब्रह्म रूप निष्कल हूँ और ईश्वर रूप सगुण हूँ। आगे देखना, मेरे ये दोनों रूप सिद्ध हैं और दूसरे किसी के नहीं। आगे देखना, हो सकते इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वर तव की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना, भगवान मान लिया कि मैं भगवान हूँ मैं भगवान हूँ, ये बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया हूँ। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। होए मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। ये क्या कहे देखो, मेरे सकल और निष्कल भेद से दो रूप हैं और ईश्वर नहीं, इस कारण से उनके दो रूप नहीं हो सकते। पहला सतम रूप तो सकल है, सतम पिलर तो साकार है, और निष्कल कहे मैं ईब थर सामने खड़ा हूँ, मैं निराकार हूँ। निष्कल ब्रह्म रूप निष्कल और ईश्वर रूप सगुण है। ये कैसे उल्टी सुल्टी परिभाषा बता रहे हैं। और पुण्यात्मा इसी आधार से ये ब्रह्मा कुमारी पंथ इस काल के द्वारा भ्रमित पंथ है। ये क्या बताते हैं, कहते हैं शिवलिंग तो निराकार है
वो शिवलिंग दिखाते हैं उनकी पुस्तक में। और जो साकार शिव जी बैठे हैं ये साकार देवता है और वो शिवलिंग निराकार है। और सामने दिखने लग रहा है निराकार क्यों हो गया। ऐसे ये कह रहा कि सतम रूप तो मेरा सकल रूप है, साकार है, पिलरत है, और मैं निराकार हूँ जो ई ब्रह्म रूप में तुम्हारे सामने आ गया। अब देखो, अब हम अपने उस डिस्कर्स पर आते हैं आगे। ये क्या कहता है, ये भी सिद्ध करना है कि यहाँ ये काल बोल रहा है, ये देखिएगा। और इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया कि तुमने ब्रह्मा और विष्णु ईश नहीं है, तुम भगवान नहीं हो। तुमने जो अज्ञानता से अपने को ईश माना यह बड़ा ही अद्भुत हुआ। उसके उस फड़कने निकालने के लिए मैं तुम्हारे पास यहाँ आया हूँ, उसको दूर करने को ही मैं आया हूँ। अब तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश होते हैं। यहाँ देखना ये क्या कहता है, मैं परब्रह्म हूँ। देव बकवाद गड़न लाग रहा, मैं परब्रह्म हूँ और मेरा ही अकल रूप है। ब्रह्म होने से मैं ईश्वर हूँ, अनुग्रह आदि मेरा कृत्य है। सर्वव्यापी होने से और जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूँ। हे ब्रह्म के सब समतव और व्यापक होने से मैं आत्मा हूँ। मैं इस सब का ईश हूँ, यह मेरा है और मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं है। प्रथम तो ब्रह्म तत्व विज्ञान के निमित्त निष्कल ब्रह्म का प्रादुर्भाव हुआ है। अब आगे देख रहा 18वें पे 18 पृष्ठ। मैं अज्ञात रूप हूँ, पीछे तुम्हें प्रगट दर्शन देने के निमित्त साक्षात ईश्वर तत्क्षण ही मैं सगुण रूप हुआ हूँ। ठीक है, अब यहाँ तो ये 9वां अध्याय, ये 8वां यहाँ समाप्त हो गया। 9वां ये 10वां शुरू होता है। अब यहाँ कहता है, हे पुत्रो यह कृत आपने, हे पुत्रो ब्रह्मा और विष्णु को यह कृत आपने, यानी उत्पत्ति और स्थिति का आपने तप से प्राप्त किया है, जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे 2 कृत रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं। ये चौथा हो गया 5वां बल के। रुद्र इसी के द्वारा उत्पन्न, ये 11 रुद्रों का मुखिया है, इसका ये पुत्र ही है। यही 2 भाग में 2 रूपों में काम करता है, तो इसीलिए इसको यहाँ 2 रूप भी कहे। तो एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक रुद्र, 11 रुद्रों के ऊपर भी यही कंट्रोलर है। और महेश इसका पुत्र, और बोलने वाला ये अलग है। परंतु अनुग्रह कर्त कोई भी पाने को समर्थ नहीं है। सो पूर्व के कर्म तुमने समय से विसार दिए, रुद्र और महेश ने उनको नहीं बुलाया। अब देखना, जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता बोल रहा है, उसी की पुष्टि आपको यहाँ मिलेगी। शिवपुराण के पृष्ठ नंबर 19 पे अध्याय नंबर 10 में विद्वेश्वर संहिता भाग 1 में। इस कारण इस ज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। ये देखिएगा, अभिमान दूर करने वाला सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मेरा मंत्र मेरा आत्मा है, इसके स्मरण से मेरा स्मरण होता है। कौन सा? ओम के जाप का। उत्तर की ओर से मुख से अकार, पश्चिम के मुख से उकार और दक्षिण के मुख से मकार, पूर्व मुख से बिंदु और मध्य के मुख से नाद। ये 5 उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम ऐसा एक अक्षर हो जाता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 का इसमें पुष्टि हो रहा है कि ये वो गीता भी ये काल ही बोल रहा है जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। यह सब नाम रूपात्मक
वेदभूत होने से कुल अर्थात क्षत्रिय पुरुष भेद से भौतिक शरीर वर्ग 2 का भेद वाला है। ये वह इसी मंत्र से व्याप्त है और शिव शक्ति का बोधक है। इस ओंकार से सब जगत का बोधक परवण उत्पन्न हुआ है। ओम। और अकार आदि कर्म से अर्थात अकार से नकार से उकार से मकार से सी बिंदु व नाद से यह प्रकट हुआ है। और इस पंचाक्षर यानी 5 वेद से मृतका आकार से लर्पका अंतर से शरो मंत्र से 4 मुख वाले त्रिपाद गायत्री हुई, उससे सब वेद उत्पन्न हुए आदि आदि। आगे देखो अपनात्माओं, ये संस्कृत हमारे पास उपलब्ध है। इसी की यहाँ संस्कृत उपलब्ध है कि अकार उत्तर पूर्व, मुकार पश्चिम से और मकार जो है दक्षिण से, बिंदु मध्य से, ऐसे ये संस्कृत है इसकी। तो ये एकीभूत होकर ओम इति एक अक्षरो अभवत, एक अक्षर अभवत, ओम इति एक अक्षर अभूत। और ये जो गलती इसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा ओम नमः शिवाय हो गया, ये देखना। इसमें कितना भी ये नहीं लिखा है, ये संस्कृत है कि ये ओम नमः शिवाय हो गया। और यहाँ लिखा है इस प्रकार 5 आकार से, ये तो आपको सुना दिया। पुण्यात्मा, अभी तक हम बहुत अंधेरे में थे। अभी इन अज्ञानियों ने, इन नकली गुरु ब्राह्मणों ने, ऋषि महर्षियों ने इन सदग्रंथों का अनुवाद कर दिया हिंदी में। और हिंदी में इन्होंने अनुवाद करते समय अपनी अज्ञान सोच लगा दी और इसमें डाल दी। और आम समाज ने हिंदी पढ़ा, हिंदी में अनुवादित जो भी उन्होंने अनुवाद किया उसको फाइनल मानकर अपना साधना प्रारंभ कर दी। अब शिव पुराण के अनुवादकर्ता ने गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित में इसमें अपनी सोच अड़ा दी कि ये 5 मंत्रों से ओम नमः शिव बन गया, ओम नमः शिव, और इसका जाप करो। ये देखिएगा, ये भ्रमणा पैदा करती। ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। वही हनुमान प्रसाद पोदार इसके संपादक हैं। और देखिएगा इसके, अब हम वहीं आते हैं 25 पृष्ठ पे। अब यहाँ ये है वो स्तंभ शिवलिंग बीच में विष्णु और ब्रह्मा के, और ये है विद्वेश्वर संहिता, और ये संक्षिप्त शिवपुराण पृष्ठ 24, ये 25। अब हम इसको यहाँ तक तो हमने संस्कृत में भी पढ़ लिया। 25 के नीचे ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तव्यों के लक्षण क्या हैं, ये हम दोनों को बताइए। अब ये काल भगवान शिव रूप में खड़ा हुआ कहता है, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा करके तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ये देखिएगा, ये 26 पृष्ठ पे। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और सतीथि नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। वो दोनों तुम्हें बहुत प्यारे हैं। और रुद्र और महेश्वर ने भी ये 2 अन्य संहार और तिरोभाव प्राप्त किए हैं। इससे सिद्ध है कि ये काल इनका पिता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश का। अब ये आगे क्या बता रहा है यहाँ पर देखिएगा। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओंकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह मंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओंकार यानी ओम प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोधक है, बोध कराने वाला। ओंकार वाचक है, मैं वाच्य हूँ। ये उसी संस्कृत का अनुवाद किया इसने। मैं वाच्य हूँ, यह मंत्र मेरा रूप ही है। प्रतिदिन ओंकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। ओम का जाप ब्रह्म का है। ये ब्रह्म शिव रूप में प्रकट होकर बोल रहा है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से आकार का, पश्चिम मुख से उकार का, दक्षिण मुख से मकार का,
पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का, मध्यवर्ती मुख से नाद का प्राकट्य हुआ। इस प्रकार 5 अवयवों से युक्त ओंकार का विस्तार हुआ और इन सभी अवयवों से एकीभूत होकर यह परवण एक ओम नामक एक अक्षर हो गया। इस अनुवादकर्ता ने जो गलती की है यहाँ देखो, वह अकार आदि क्रम से और मकार आदि क्रम से कर्म से प्रकाश में आया है। ओम नमः शिवाय ये 5 अक्षर मंत्र है। अरे गधे, यू आर स्पष्ट कह रहे हैं कि इन 5 अवयवों से एकीभूत होकर ये ओम मंत्र हो गया। अरिसना अड़ादी ओम नमः शिवाय, ये अलग से अक्षर लिखे ना, ये संस्कृत में नहीं है, इसकी अपनी सोच है। तो पवित्र इन पुण्य आत्माओं ने इस ओम नमः शिवाय को देख लिया कि मूल संस्कृत में भी यही होगा, अनुवादकर्ता लिखा है, तो हमने ओम नमः शिवाय के रट लगा दी। ये बिल्कुल गलत मंत्र है। ओम नमः शिवाय शास्त्र विधि रहित मंत्र है, ये नहीं करना चाहिए। अपने आत्माओं, हम अब जो दास आपको आज का सत्संग सुनाने जा रहा था वो तो अब प्रारंभ करूँगा और 2 घंटे हो लिए, फिर भी 10-1 मिनट आपको ये अमृतवाणी सुनाता हूँ, इसमें बहुत सा बात क्लियर होगी। अब धर्मदास जी को परमात्मा जब मिले उस समय परमेश्वर कबीर जी ने उस प्यारी आत्मा को समझाना चाहा कि तुम कहते हो कि हम जीव हिंसा नहीं करते और तुम कितना पाप करते हो सारा दिन। जैसे आप जी जो साधना करते हो, आप पुण्य करते हो, धर्म भंडारे करते हो धर्मदास जी, उस धर्म का पुण्य अलग से लिख दिया जाता है आपके गुड अकाउंट में, आपके मस्तिष्क में, और धर्मराज के वहाँ पहुँच जाता है ऑटोमेटिकली उसके दरबार में। और जो तुम प्रतिदिन पाप करते हो वो भी लिखे जाते हैं। अब जैसे गीता जी में आपने पढ़ा कि जैसे कोई खेती करता है या कोई हवन करते हो, जैसे ब्राह्मण का क्रम है, वो सारा नहीं पढ़ा सके आपको, आप देख सकते हो उसमें, फिर कभी बताएंगे। और जैसे किसान का है, मजदूर है कस्सी से मिट्टी खोदता है, किसान हल जोतता है, और ब्राह्मण लोग हवन आदि किया करते थे। जैसे भी अक्षत्री जो है अपना काम करते हैं। कहते ये सभी कर्म जो करते हो इनमें भी दोष है, लेकिन ये त्यागे नहीं जा सकते, ये करने ही पड़ेंगे। जैसे किसान है, परमात्मा कहते हैं 1 हलाई और 1000 कसाई जितना पाप 1 हाड़ी को होता है। 1 हड़ाई होती है 1 एकड़ जमीन की, यानी 200 फुट लंबाई और 30 फुट चौड़ाई, उसको हड़ाई बोलते हैं। ऐसे बैलों से एक हल जोत कर लकीर खींचते हुए वापस आते हैं, फिर जाते हैं, फिर वापस आते हैं, वो हलाई होती है। उसको हल से इतने टुकड़े को, इस इतने पोर्शन को हलाई कहते हैं। 1 हड़ाई यानी 1 हड़ाई इतना, फिर ऐसे कहते हैं इस 1 हड़ाई में और 1000 कसाइयों जितना पाप, हिंसा का पाप, जीव हिंसा का पाप उस हाड़ी के माथे पर लिख दिया जाता है। और फिर उससे जो पुण्य होता है उसमें उत्पन्न हुई, जैसे फसल कणक उत्पन्न होगी, गेहूँ उत्पन्न हो गया, वो जड़ गया, बाजरा उत्पन्न हुआ तो उसने पशु पक्षी खा रहे हैं, कुसुम झड़ गया, थोड़ा बहुत वो चींटियों का मुंह पड़ गया, कीड़े मकोड़े ने खा लिया, तो वो उसको पुण्य हो गया और वो पाप हो गया। और दोनों ही अकाउंट लिखे जाएंगे तुम्हारे उसमें। तो तुम्हारे विधान में जिन भगवानों की तुम पूजा करते हो उससे पाप अलग भोगने पड़ेंगे और पुण्य अलग। और परमात्मा कहते हैं मेरी जो साधना करेगा, जो मैं बताऊंगा, उससे तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य शेष बचेंगे। जैसे पहले, अब क्या होता है कि खेती में जैसे खरपतवार उग गया, तो खरपतवार को ख़त्म करने के लिए एक ऐसी मेडिसिन बन गई, उसको जब सिंचाई करते हैं उसको डाल देते हैं, वो घास को नष्ट कर देती है खरपतवार को, और फसल को हानि नहीं करती। अब देखो फिर अपने आप फसल पर फूल लगी। वैसे ये औषधि तो पहले भी थी,
लेकिन इसकी खोज नहीं कर पाए थे। अब परमात्मा ने ये औषधि, जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की वह पड़े पुराने घास। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।